साईं इतना दीजिए जामो कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधन भूखा जाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। समस्त गुरुजनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। काशी विश्वनाथ वाराणसी बनारस में विराजमान भगवान देवाधिदेव भगवान भूतनाथ भोलेनाथ की जय हो। साथ ही साथ मैहर, जौनपुर, विंध्याचल, अनंत स्थानों पर जो हमारे शक्तिपीठ हैं, उन माताओं को हमारा हृदय से प्रणाम। साथ ही साथ हमारे साथ इस परम पुनीत ग्रंथ को आप सब तक पहुंचाने की जिन्होंने प्रेरणा दी, जिनके संस्कार, आचार, परोपकार से मैं इस काम को कर रहा हूं, मैं अपने माता पिता को हृदय से प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ हमें जो सपोर्ट करते हैं, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, हमारा समय समय पर हौसला बढ़ाते हैं, एक दूसरे को इस कार्यक्रम के लिए प्रेरित करते हैं, एक दूसरे को इस कार्यक्रम में सम्मिलित करते हैं, सदा अच्छे अच्छे विचार हमें देते रहते हैं, समय समय पर हमारे कुशल क्षेम पूछते रहते हैं। उन भाइयों का हृदय से भैया हमारा प्रणाम। जहाँ रहें, जो हमें फॉलो करते हैं, भगवान भोलेनाथ अपनी दया की दृष्टि हमारी देवी यानी हमारी महान शक्तियाँ उन परिवार की रक्षा करें, उन परिवार का भरण पोषण आनंद पूर्वक रहे, परिवार में सुख समृद्धि रहे, लोग आरोग्य रहें, इसलिए कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और धन्य धन्य आप हैं, धन्य धन्य आपके माता पिता हैं। साथ ही साथ सपोर्ट करने वाले समस्त भाइयों के माता पिता को मैं विनोद दुबे, पवित्र भूमि, देवभूमि, कर्म भूमि, जन्म भूमि, तपोभूमि उत्तर प्रदेश से प्रणाम करता हूँ। बोलिए द्वारिकाधीश की जय, संत सनातन धर्म की जय हो, गुरुदेव महाराज की जय हो, कामतानाथ की, चित्रकूट धाम की जय हो, मथुरा वृंदावन की जय हो, अयोध्यानाथ की जय हो। साथियों, हमने श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्कंध, दूसरा स्कंध, तीसरा स्कंध वीडियो के माध्यम से हमने बना करके जनमानस की सेवा में लगभग समर्पित कर दिया है। आज भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से, आप सबके अनन्य आशीर्वाद से आज हम चौथे स्कंध में जो है प्रवेश कर रहा हूं, और आशा करता हूं कि इसी प्रकार से हम धर्म के क्षेत्र में निरंतर चलते रहेंगे। बोले गुरुदेव महाराज की जय। तो आइए आज चतुर्थ स्कंद में प्रथमो अध्याय, और इसमें भैया स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन, इस प्रसंग में हम जो है कुछ चर्चाएं करने चल रहा हूं। कदाचित कहीं कोई दोष हो, कोई कमी हो तो हम क्षमा चाहते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, स्वयंभू मनु के महारानी शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद, इन दो पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई हैं। वे अकुति, देवहूति और प्रसूति नाम से विख्यात थी। अकुति का यद्यपि उनके भाई थे तो भी महारानी शतरूपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्र का धर्म के अनुसार विवाह किया। प्रजापति रुचि साथियों भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने अकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात
यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग ना रहने वाली लक्ष्मी जी का अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री भैया आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए। अपने घर भैया वो ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह की योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे जो है भैया विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ, बड़ी खुश हुई। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम है भैया तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इंडस्पति, इधम, कवि, विभु, श्वहन, सुहदेव और रोचन। ये भैया उनके जो है पुत्र हैं। हरिओम नारायण जय श्री कृष्ण। और ये ही स्वयंभू मनवंतर में तोषित नाम के देवता हुए। इन मनवंतर में मरीचि आदि सप्तऋषि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत एवं उत्तानपाद मनुपुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों, पोतों और दौहित्रों के वंशज से छा गए। साथियों फिर कहने लगे कि हे प्यारे विदुर जी, मनु ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कर्दम जी को ब्याही थी। उनके संबंध की प्रायः सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो, जान चुके हो, मैंने सब आपको बता दिया है। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारी त्रिलोकी को में फैल ही चुकी थी। बड़ी ही उनकी वंश परंपरा थी, बड़ी लंबी चौड़ी थी। मैं कर्दम जी की 9 कन्याओं का जो 9 ब्रह्म ऋषियों से ब्याही गई थी पहले ही वर्णन कर चुका हूँ, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ, सुनो। मरीचि ऋषि की पत्नी कर्दम जी की जो बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। शत्रुतापन हे विदुर जी, पूर्णिमा के बीरज और विश्वज्ञ नाम के 2 पुत्र तथा देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के धोवन से देवनंदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्र की पत्नी अनुसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ऐ क्रमशः भगवान विष्णु शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए। भैया विदुर जी ने पूछा कि हे गुरु जी, जब इस प्रकार से कहा तो विदुर जी ने कहा कि हे गुरु जी, कृपया यह बताइए, हमें यह समझाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, आदेश दिया, तब वे अपनी सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर गए। तप करने के लिए भैया वहाँ पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था, जहाँ तप कर रहे थे। उनके सभी वृक्ष फूलों से, गुच्छा से लदे थे तथा उसमें सब ओर से नदी की जल की कलकल ध्वनि गूंजती रहती थी। उस वन में वे मुनिश्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्षों तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह ना कर एक ही पैर पर बंधु खड़े रहे। हरिओम। उस समय वे मन ही मन यह प्रार्थना करते थे कि
जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ। वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें, अपनी ही तरह मुझे संतान दें। हरिओम नारायण। तब यह देख कर कि प्राण स्वरूपी ईंधन से प्रज्वलित हुए अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोकों में तपा रहा था। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनका सुयस गा रहे थे, बखान कर रहे थे। उन अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। मुनि का जब उनके आश्रम पहुंचे तो मुनि का जो है अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवताओं को देखा, एक पैर से। हरिओम नारायण। और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लेटकर प्रणाम करने के अनंतर अर्घ्य, पुष्पादि, पूजन की सामग्री हाथ में ले उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए थे तथा अपने कमंडलू, चक्र, त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। भैया, उनकी आंखों से कृपा की वर्षा बंधु हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौधिया कर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़े अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों से लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवताओं की स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश पहुंचे तो अत्रि मुनि ने कहा कि हे भगवान, अरे प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्वाद तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हुए ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था, मैंने जिनको बुलाया, आप तीनों में से कौन हैं जिनको मैं चाह रहा हूं? और इन तीनों में भैया आप लोग कौन हैं? हरिओम नारायण। क्योंकि मैंने संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था और नहीं कुछ किया था। फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बताइए, राज बताइए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे समर्थ विदुर जी, अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों देव हंसे और उनसे सुमधुर वाणी में इस प्रकार से कहने लगे। देवताओं ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए, उससे विपरीत कैसे हो सकता है? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हम तीनों ही हैं। हे प्रेम हर्षे, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा उद्धार हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप तीन जग विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे, बढ़ाएंगे। जय जय श्री कृष्ण। उन्हें इस प्रकार अभिष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते हुए तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योग वेता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र रूप में प्रकट हुए। अब अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन सुनो। जय जय श्री कृष्ण। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने सीनी वाली भैया कुहू, राका और अनुमति इन चार कन्याओं को जो है जन्म दिया। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उत्तय जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी ये दो पुत्र भी हुए, जो भैया स्वरोचित मनवंतर में विख्यात हुए, मशहूर हुए। पुलस जी ने उनकी पत्नी हबीर
भूषे महर्षि अगस्त और महातपस्वी विश्रवा, ये 2 पुत्र हुए। इनमें अगस्त जी दूसरे जन्म में जठरांगनी हुए। विश्रवा मुनि के भैया इडविंडा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केसनी से रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण उत्पन्न हुआ। केसनी से जिसको भैया कुछ लोग केकसी कहते हैं ना, हो सकता है, लेकिन केसनी तो कुंभकर्ण, रावण, विभीषण उत्पन्न हुआ। हे महामते, महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी, गति से कर्म श्रेष्ठ हरिओम, वरियान और शही शुडु, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार कृतकी पत्नी क्रिया ने महातेज से देदीप्यमान बल खिल्लाद 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। शत्रुतापन, हे विदुर जी, वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा, जिसको अरुंधति कहते हैं, वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्म ऋषियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरुचि, विरजा, मित्र, उलबण, वसु, विद्यान और भैया धुमान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए। जय श्री कृष्ण। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती ने दधीची नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया, जिनका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। अब भृगु के वंशज का वर्णन सुनो। महाभाग भृगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भागवत परायण कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही और उनसे उनके मुकंड और प्राण नामक पुत्र हुए। साथियों, उनमें से मुकंड के मार्कंडे और प्राण के मुनीश्वर या मुनिवर भैया मुनिवर वेदशिरा का जन्म हुआ। भृगु और साथ ही साथ भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान उसना शुक्राचार्य हुए। हे विदुर जी, इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का जो है विस्तार किया, सृष्टि को बढ़ाया। इस प्रकार मैंने तुम्हें यहाँ करदम जी के संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनुनंदिनी प्रस्तुति से विवाह किया। उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगणों को और एक संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दे दी, भगवान भोले को दे दी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, क्ली और मूर्ति, ये धर्म की भैया क्या हैं? पत्नियां हैं। बंधु, मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत अलौकिक चर्चा इस प्रसारण के माध्यम से कर रहा हूँ। साथ ही साथ इनमें श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद
और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम, इन आदि को जो है उत्पन्न किया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बाजे जो है साथियों बजने लगे न, बाजे बजने लगे। देवता लोग फूलों की वर्षा जो है करने लगे, मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, और गंधर्व और किन्नर गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्मादि समस्त देवता स्त्रोतों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा कि जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, बखाना है। उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है, जिनके तत्व का शास्त्रों के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा से किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो इसलिए सत्व गुण से उत्पन्न किए हैं। अब वो अपने करुणमय नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमलों को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी ओर निहारे, हमारी ओर देखें। हे प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर, प्रभु को अपने साक्षात आंखों से देख करके पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। तदंतर भगवान नर नारायण दोनों गंध मादन पर्वत पर चले गए। हरिओम, जय श्री कृष्ण। तो भैया भगवान श्री हरि के अंशभूत वे नर नारायण ही समय समय पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के शरीर के श्याम और भैया कुललितिक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही स्वाभिमानी पावक, पावमान और शुचि ये तीन पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि और उत्पन्न हुए। वही अपने 3 पिता और 1 पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाते हैं। अग्नि कितने हैं? 49 हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म से जिन 49 अग्नियों के नामों से भैया अग्नेय स्त्रियाँ करते हैं वह ये ही है। साथ ही साथ अग्नि कि किस प्रकार से आहुतियाँ लोग देते हैं आप लोग जानते ही हैं। ये भैया इसमें कहने की बात नहीं है। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वाधा ही हैं। इन पितरों के स्वाधा के धारणी और यमुना नाम की 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। महादेव जी की पत्नी सती थी। वह सब प्रकार से देवी पार्वती वह सब प्रकार से अपने पतिदेव की सेवा में संलग्न रहती थी, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव के प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं भी अपने शरीर का क्या किया था बंधु? परित्याग कर दिया था। तो ये तो था श्री मद्भागवत महापुराण का चतुर्थ स्कंद का प्रथमो अध्याय हमने अपने विचार से जनमानस की सेवा में समर्पित किया। आशा करता हूं कि आप सबका इसी प्रकार से प्यार उदार आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। और आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से भगवान की समृद्धमयी कथा को करता रहेगा। साथियों, आप चाहें तो हमारे
पब्लिक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और हम आपके आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूँ, भरोसा करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सबका इसी प्रकार से प्यार उदार आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। और आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से निरंतर भगवान की चर्चा में इसी प्रकार से कार्य करता रहेगा। साथियों, अगर कहीं हमसे कहीं कोई त्रुटि हो जाए, कहीं भूल हो जाए तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और भगवान का चरित्र बड़ा लंबा है और हमारी बुद्धि बड़ी छोटी है, इसलिए आप सब हमारी गलतियों पर न जाएं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इसी उम्मीद के साथ कि आप सबका इसी प्रकार से प्यार उदार आशीर्वाद मिलता रहे। हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए, हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, धर्म के क्षेत्र में, धर्म के कार्य में, परोपकार के कार्य में सहायता करने के लिए आप लोग यूट्यूब पे जा करके सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर, और हमारे कार्यक्रम से जुड़ करके धर्म में आप लोग हमारी सहायता कर सकते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। समस्त भाइयों की जय हो, गुरुदेव महाराज की जय हो, संत समाज की जय हो, गंगा मैया की जय हो। जय जय श्री सीताराम। समस्त भाइयों को हमारा राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से जनमानस की सेवा में समर्पित।